गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संजय। ओके, तो कल लगभग लगभग सब टेस्ट तो हमारा काम कर गया था, फिर अटक गया था एक जगह ना। आपसे एक छोटा सा टक गया था सर। तो दो टेस्ट फेल हो गया है। तो कौन कौन सा फेल हुआ था? एक तो डिलीट वाला फेल हुआ होगा, देखिए ना। और एक अपडेट वाला फेल हुआ होगा। तो बिकॉज अगर टेबल जाके चेक कीजिएगा तो उसमें ये नहीं मिलेगा आपको ना, मतलब जो टेबल जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं रो, वो रो अवेलेबल नहीं है ना। ये देखिए, हम लोग इसको वन को हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं, बट ऐसा कोई नंबर ही अवेलेबल नहीं है वहां पे, है ना। तो फॉर दैट व्हाट आई डिड इज, जैसे अभी एक बार टेबल दिखाता हूँ पहले। एक टेबल्स हो गया। अब हम इसको देखते हैं। अब देखिएगा, स्टूडेंट्स को देखिएगा तो उसमें डेटा नहीं है, ठीक है। और डेटा, जबकि हम उसको भी टेस्ट कर रहे हैं, बट डेटा नहीं आ रहा है यहाँ पे। और इसको देखिएगा अगर आप स्टाफ्स को, तो इसमें देखिए डेटा है दुनिया भर का, है ना, ठीक है। और वो वन नहीं है, देखिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम वन सब है, बट वन नहीं है सिर्फ, है ना, ठीक है। तो अगर हम इसको पूरा डिलीट भी कर देते हैं यहाँ से फिलहाल, डिलीट फ्रॉम, ठीक है, तो सब चला गया, ठीक है, वी डोंट हैव एनीथिंग, है ना। फिर भी काम नहीं करेगा वो, बिकॉज देखिए अभी भी वो दोनों फेल हो गया, ठीक है। बिकॉज हो क्या रहा है, लास्ट टाइम देखिए, लास्ट जो हमारा आईडी था क्या था, 14 था, है ना। सो इफ यू सी नाउ अगेन, तो देखिए नया जो डेटा आया वो 15 आया। बट हम जिसको अपडेट करना यस चाह सर। रहे हैं, जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं, उसका आईडी क्या है? उसका आईडी 1 है, ठीक है। अब देखिए दो में से एक, और देखिए ये सब तो जंक है ना अभी डेटा हमारे लिए, ये सब तो कोई खास काम का डेटा नहीं है अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इफ वी ओनली वांट टू टेस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, अभी एक ही डेटा के साथ फिलहाल काम करते हैं, ठीक है। तो अभी जब इसको मैं टेस्ट करता हूँ, ये वाला को टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए मैंने क्या किया है, जो क्रिएट वाला फंक्शन है वहां पे, है ना, ठीक है। जो स्टूडेंट में अगर आप जाइएगा कंट्रोलर में, स्टाफ कंट्रोलर में, दोनों का जो क्रिएट वाला है उसमें एक डिफरेंस मिलेगा। सॉरी, रन इसमें टेस्ट में सॉरी, ठीक है, स्टूडेंट टेस्ट में आप देखिएगा। तो जब मैं, ये पहला टेस्ट है जो हमारा रन होता है, ठीक है, स्टूडेंट टेस्ट। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं ट्रंकेट कर दे रहा हूँ टेबल को पहले ही, है ना, स्टूडेंट टेबल को ट्रंकेट कर दे रहा हूँ। इससे क्या हो जा रहा है कि सारा डेटा इरेज हो जा रहा है, एंड द सीरियल नंबर ऑल्सो गेट्स रीसेट, है ना। जब भी आप ट्रंकेट कीजिएगा तो सीरियल नंबर रीसेट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, टेस्ट से पहले मैं ये काम कर दे रहा हूँ। तो अब ये ट्रंकेट का काम मोस्ट प्रॉब्ली आप मॉडल से नहीं कर सकते, मतलब वो जो एलोक्वेंट हमारा मॉडल है उससे नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे फसाड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, ट्रंकेट करने के लिए। तो सेम थिंग विल हैव टू डू हियर ऑल्सो, जो हमारा स्टाफ टेस्ट वाला जो है, उसमें भी जाके हमको यही काम करना होगा कि टेबल को हम लोग को, मतलब बिफोर रनिंग द टेस्ट हम लोग को डिलीट कर देना होगा, ट्रंकेट कर देना होगा, सो दैट हमारा जो सीरियल नंबर है वो वापस से वन से जनरेट होना चालू हो जाए, है ना। बट देखिए ये सब अलग अलग सिनारियो है, याद रखिएगा ना, ठीक है, अलग अलग सिनारियो पे अलग अलग टाइप से काम करना होगा। जैसे अगर आपके पास पहले से कोई डेटा है, ठीक है, और बार बार अगर फिर डेटा जा रहा है, तो अगर आप नहीं कर सकते, मतलब ट्रंकेट नहीं कर सकते, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम लाइक दिस। तो उस केस के लिए एक दूसरा सिनारियो हमको प्लान करना पड़ेगा, विच आई हैव नॉट ट्राइड येट, ठीक है। बट क्या प्लान करना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। ट्रंकेट, ठीक है। अभी डीबी को ये करना होगा, लाना होगा, डीबी। चलिए ये आ गया, ठीक है। तो बस अभी अपना टेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैंने ये काम किया है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं।
तो देखिए अब 10 का 10 टेस्ट पास हो गया, ठीक है। एंड यूल सी विल नॉट हैव एनी डेटा इनसाइड द टेबल, है ना, ठीक है, हमारे टेबल में कोई डेटा नहीं होगा, देखिए, ठीक है। तो बट हम लोग ये श्योर है, वी आर 100% श्योर कि हमारा राउट्स काम कर रहा है ना, ठीक है, वी आर श्योर दैट मच, है ना, ठीक है, कि हमारा राउट्स काम कर रहा यस। होगा। और अगर मान लीजिए बीच में, ठीक है, जैसे अगर आपको कोई ये अगर टेस्ट करना है कि डेटा है या नहीं, आपको अपना से देखना है, ठीक है। देखिए जब अपना से देखना हो गया, इसका मतलब मैनुअल टेस्टिंग हो जाता है, तो उसको तो आप क्या कर सकते हैं फिर, मतलब पोस्टमैन में जाके फिर वहां से ट्राई करके देख सकते हैं जाने से, यू कैन ऑलवेज डू दैट, है ना, मैनुअल टेस्टिंग करना है तो वो आ जाएगा फिर, वो जब आप यूआई टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो सब लेवल का चीज आ जाएगा। बट अभी फिलहाल जब कोड लिख रहे हैं आप अपना कंट्रोलर्स को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज हाउ यू कैन डू इट, है ना, इस तरह से आप कंट्रोलर्स क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेवल है, और भी अगर बीच में कुछ होगा तो दिखाने का कोशिश करूंगा, और भी कुछ पता चलता है तो बताने की कोशिश करूंगा इस सब चीज में, ठीक है। तो बट ये रेगुलर कीजिएगा तो समझ में और ज्यादा आते रहेगा ये सब, है ना, ठीक है, तो हम लोग ज्यादा आते रहेगा यहाँ पे, ट्राई करने ज्यादा, है ना। अब ये वाला शायद मैंने कहीं यूज नहीं किया है, एसर्ट जेसॉन करके, मैं कुछ ट्राई कर रहा था असल में वहाँ कि, थे कुछ डेटा रीड करने का असल में कोशिश कर रहा था, दैट इज व्हाई आई यूज दिस हियर, है ना, उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे यूज किया था, बट अब नहीं चाहिए वो, तो उसको छोड़ देते हैं। तो वो नेम स्पेस नहीं भी रहेगा तो काम करेगा, देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए इस तरह से हमारा टेस्ट केस रेडी है, ठीक है, डेफिनेटली फ्यूचर में भी आप क्या कीजिएगा, ये सबको चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो टेस्ट केसेस अगर बन गया है तो क्या होगा कि जब आप अपना प्रोग्राम का लॉजिक वगैरह चेंज करते हैं, एंड इफ द इनपुट एंड आउटपुट आर सेम, ठीक है, देन मतलब आपको इसका कोई टेंशन नहीं रहता है। एंड देखिए, इनपुट एंड आउटपुट तो सबसे पहला चीज होता है जो हमको डिसाइड कर लेना होता है एक्चुअली, ठीक है, जैसे यहाँ पे डिसाइडेड है, बट मतलब टाइप करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं अभी, है ना, ठीक है। हाँ, इट में मॉडिफाई, मतलब वो हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, तो उस केस में तो खैर हमको टेस्ट को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू चेंज टेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो बट इन मोस्ट केसेस क्या होता है, हमारा इनपुट एंड आउटपुट क्लियर होता है, हमारे पास में रहता है, हमको पता होता है कि क्या इनपुट डालना है यहाँ पे और क्या आउटपुट निकालना है ना, ठीक है। और ये ऐसे ही फीचर टेस्ट हो रहा है, ठीक है, वी आर नॉट एग्जैक्टली डूइंग वो जो यूनिट टेस्ट, जो छोटा सा फंक्शन टेस्ट करने का हम बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है। तो वी आर डूइंग फीचर टेस्ट राइट नाउ, है ना, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर फीचर को टेस्ट करें, तो वहां तो इस तरह का अल्टरेशन हो सकता है, ठीक है। बट बहुत कम ऐसा होता है कि जब आपको शुरू से नहीं पता होता है कि डेटा क्या चाहिए हमको, है ना, ठीक है, या डेटा क्या आउटपुट होगा, तो दैट दोस थिंग्स आर जनरली क्लियर टू अस। मतलब इस स्टेज में आने से पहले हम लोग ये इसके साथ में क्लैरिटी होगा हमारा, ठीक है, अगर आपने कस्टमर से बात किया हुआ है तो क्लैरिटी होगा आपका कि यहाँ पे क्या, जैसे ये अभी फिक्स है मेरा ये वाला, है ना, स्टूडेंट का, कि मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा अभी मुझे कुछ चाहिए होगा, ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट आधार, ठीक है, आधार मैंने अभी तक नहीं रखा हुआ है। वो भी आधार देखिए एक नया डेवलपमेंट है, ठीक है, आधार इज ए न्यू डेवलपमेंट कि अभी कंपलसरी किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो चीजें होते ही रहेगा, ठीक है, तो फॉर दैट इतना कोई ज्यादा दिक्कत वाला चीज भी नहीं है, जाके एक जगह यहाँ डालना है और एक जगह यहाँ नीचे में डालना है, बस बात खत्म हो गया, ठीक है, दो जगह डाल देंगे तो हो जाएगा। इनफैक्ट अगर वो नॉट नल है, अगर ठीक है, कंपलसरी नहीं है, मतलब नल है, अगर नल एक्सेप्ट करता है तो नहीं भी डालेगा तो भी चलेगा, वो बाय डिफॉल्ट नल रहेगा वहां पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, काम करेगा ऐसे भी वो, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट कि सब वैल्यू हमको यहाँ पे देना ही है, ठीक है, वी हैव टू गिव ऑल द वैल्यूज, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार इसको आप चाहने से रिकैप करके देख सकते हैं विथ वन मोर, ठीक है, कोई एक और फीचर के साथ में इसको हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए ना, ठीक है। तो लेट मी क्लोज ऑल ऑफ देम, ठीक है, एक बार क्लोज कर देते हैं और फिर कैसे कैसे हमने क्या किया था वो हम लोग देख लेंगे फिर से दोबारा, ठीक है। तो अभी दो के साथ हो चुका है, स्टूडेंट के साथ हो चुका है हमारा, और इसके साथ हो चुका है, यस सर। है ना, क्या नाम यस था, सर। स्टाफ के साथ हो चुका है। तो नाउ व्हाट वी डू, मॉडल्स में देख लेते जाके और मैंने क्या प्लान किया हुआ था। तो एक हमारे पास में फी हेड है, आई थिंक आई शुड गो विद दिस, फी हेड के साथ जाते हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज आफ्टर स्टाफ स्टूडेंट मुझे सबसे पहले ये चाहिए होगा, फी हेड होगा तभी तो हम लोग इनवॉइस बनाएंगे, और इनवॉइस बनाएंगे तभी तो रिसीट बनेगा, है ना। तो सीक्वेंसेस लाइक दैट, ठीक है। तो स्टूडेंट तो सबसे पहले चाहिए था, फिर स्टाफ बन गया तो हो गया चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाइल कलेक्टिंग रिसीट, वाइल कलेक्टिंग इनवॉइसेस, मतलब वहां पे स्टाफ का नाम भी आ सकता है अगर हमारे पास में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है तो अब नेक्स्ट हमारा होना चाहिए फी हेड पे हमको काम करना है, ठीक है। तो अभी जो फी हेड है, इसका कंट्रोलर बनाए कि नहीं बनाए वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं बनाया तो हम लोग को रिसोर्स और माइग्रेशन बनाए कि नहीं बनाए वो भी देख लेते हैं। तो आई थिंक माइग्रेशन शायद बन गया था, कल हमने ट्राई किया हुआ था शायद, तो कल इनवॉइस का शायद बनाया था, देख लेते हैं डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन। हाँ, फी हेड का तो है बना हुआ है, ठीक है। तो फी हेड में मैंने एक आईडी रखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज इसका आईडी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इन और इसका नाम भी जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, तो जो कि
अरे छोड़िए, अभी यूनिकनेस का बात छोड़ते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो बाद में हम उसका दूसरा नया माइग्रेशन बना के चेंज कर देंगे, ठीक है। तो राइट नाउ इट्स फाइन। तो आईडी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, आईडी है कि मतलब वो यूनिक रहे इसीलिए ना, ठीक है। अदरवाइज ये चलेगा। उसके बाद में एक टाइप भी है कि किस टाइप का है। टाइप में हम लोग ये डालेंगे कि वो रिया करेंगे, मतलब मंथली है, वीकली है, या क्या है, ठीक है। दैट वी कैन ऑलवेज डू, ठीक है। ठीक है, अब ये सब चीज भी जब हम लोग करते हैं ना, तो जैसे शुरू में तो ब्रूट फोर्स रिमेंबर है, ठीक है, कि जैसे अभी मैं मतलब कॉलम में लिख दूंगा वीक के लिए वीक, ठीक है, मंथ के लिए मंथ, ऐसे करके हम लोग कॉलम्स में डाल देंगे। बट लेटर ऑन वी कैन हैव कॉन्स्टेंट्स फॉर देम, ठीक है, हम कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो मे बी इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकता है या एनीथिंग, ठीक है, वी कैन हैव कांस्टेंट। कांस्टेंट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 फॉर वीक, 2 फॉर मंथ, ठीक है, ऐसे करके हम लोग कुछ काम कर सकते हैं ना। चलिए, तो ठीक है, तो माइग्रेशन इज रेडी एंड आवर टेबल इज ऑल्सो रेडी, ठीक है। टेबल भी क्योंकि माइग्रेट किया होगा हमने, तो टेबल आ ही गया होगा, तो टेबल भी है। डिस्क्राइब कर लेते हैं, सॉरी, डिस्क्राइब का स्पेलिंग। तो टेबल बना हुआ है, आईडी नेम टाइप, और वो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो टेबल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो चलिए, तो मॉडल बना हुआ है, माइग्रेशन बना हुआ है, द नेक्स्ट वेरी थिंग इज वी हैव टू मेक द कंट्रोलर, ठीक है। तो कंट्रोलर यहाँ पे नहीं बना हुआ होगा, तो कंट्रोलर फी हेड का नहीं बना हुआ है, फी हेड कंट्रोलर बनाना है हम लोग को। तो यहाँ जाएंगे हम लोग, PHP ARTISN आर्टिशन मेक CONTROL कंट्रोलर, है ना। अगर सिर्फ नॉर्मल कंट्रोलर बनाना होता था तब तो हम लोग क्या करते थे, कंट्रोलर का नाम दे देते थे, ठीक है। द नेम ऑफ द कंट्रोलर विल बी फी हेड, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि कुछ मेथड्स ऑटोमेटिकली आ जाए वहाँ पे, है ना, और API रिलेटेड मेथड आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डबल डैश API कर दिया, ठीक है, सो दैट ठीक है, वो जो CRUD के लिए जो ये है मेथड्स है वो आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ लेट मी प्रेस एंटर, तो वो बन गया। जाके देख भी लेते हैं, ठीक है, कि CRUD वाला बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो ये देखिए बन गया है। तो अगेन इंडेक्स में सारा का सारा डेटा लाने का कोड लिखेंगे, ठीक है। देन आफ्टर दैट इसमें स्टोर में एक नया रिसोर्स क्रिएट करने का, ठीक है। उसके बाद में शो में एक सिंगल कोड दिखाने का, अपडेट में अपडेट करने का ऑब्वियसली, एंड ये तो डिलीट हो गया हमारा, है ना, ठीक है। तो बन गया पहले से। अगेन वी कैन क्रिएट राउट्स फॉर देम, ठीक है। तो राउट एक साथ में क्रिएट करने का भी मैंने बताया था। तो राउट्स में जाएंगे हम लोग, ठीक है, API में जाएंगे, एंड इसी तरह से एक लाइन यहाँ पे लिख देना है हम लोग को, राउट, ठीक है। एंड सॉरी, नॉट दिस राउट, ये वाला क्लास वाला राउट, API रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद में नेम ऑफ द राउट, FEFHEAD हेड, कॉमा, कंट्रोलर का नाम। दो ये नहीं चाहिए था, P हेड कंट्रोलर क्लास, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, अभी आप बचाने से राउट चेक कर सकते हैं। कैसे था, PHP आर्टिशन राउट लिस्ट। तो ये देखिए ना, तो जस्ट लाइक स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, मल्टीपल राउट्स क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है, फॉर ईच प्रोसेस, मतलब ये हो गया डिस्प्ले के लिए, ठीक है, ये हो गया स्टोर के लिए, ठीक है। देन दिस इज फॉर सिंगल डिस्प्ले, दिस फॉर अपडेट, एंड दिस फॉर डिलीट, ऐसे करके, ठीक है, लिखा भी है कौन कौन सा कॉल होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो इसको क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग API रिसोर्स राउट बुलाते हैं यूजुअली, ठीक है, API रिसोर्स राउट, है ना। तो राउटिंग भी हो गया, राउट भी बन गया हमारा। देन नेक्स्ट थिंग इज टू क्रिएट टेस्ट केसेस फर्स्ट, है ना, मतलब इसके लिए पहले टेस्ट केसेस हम लोग बना लेंगे। तो टेस्ट केसेस बनाने के लिए वी विल कम हियर, PHP ARTISN आर्टिशन मेक एंड TST टेस्ट, टेस्ट का नाम देते हैं हम लोग, FED हेड टेस्ट। एंटर करेंगे तो टेस्ट वाले फोल्डर में जाके हमारा टेस्ट बन गया होगा, ठीक है, फीचर वाला में ऑब्वियसली। तो हियर वी हैव फी हेड टेस्ट बन चुका है हमारा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ पे हमको मेथड्स बनाना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी नहीं देखेंगे, कोशिश करते हैं अपना से बनाने का।
तो पहला जो मेथड है जहाँ पे हम लोग को क्रिएट टेस्ट करना है, तो हम लोग लिखेंगे CREAT का क्या था, फी हेड क्रिएटेड, ठीक है, फी हेड क्रिएटेड। वी हैव टू यूज पोस्ट हियर, ठीक है। हमारा जो राउट होगा वो होगा API/FEFEHEAD हेड, ठीक है। और उसके बाद में जो स्टेटस होगा वो हम लोग लास्ट में स्टेटस चेक करना है 201, ठीक है, इस स्टेटस को चेक करना है। और उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव एन अरे, है ना, तो जिसमें डेटा होगा हमारा REQUEST, रिक्वेस्ट इज इक्वल टू एक अरे होगा जिसके अंदर में डेटा होना चाहिए। तो डेटाबेस को चेक कर लेते हैं कि क्या क्या था इसके अंदर में, ठीक है। तो ये है, मैं साइड में रख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से आईडी नहीं देना है हम लोग को, क्रिएटेड अपडेटेड नहीं देना है, नेम एंड टाइप देना है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे होगा नेम इज इक्वल टू, ठीक है, सपोज TUI ट्यूशन FES फीस, इस तरह से, कॉमा टाइप। तो ये मंथली होगा, तो अभी फिलहाल हम लोग MONTHLY लिख देते हैं, ठीक है। लेट ऑन सम रिफैक्टरिंग मे बी रिक्वायर्ड फॉर दिस, ठीक है। तो एफिशिएंसी के लिए हम लोग दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है ना, कि वो 0 1 कुछ अगर कांस्टेंट डाल दे उससे और आसान हो जाए तो ठीक रहेगा, मे बी, है ना। तो वो धीरे धीरे जैसे अंदर जाइएगा एप्लीकेशन बनाने में, ठीक है, वैसे वैसे और ये सब चीज और समझ में आते जाएगा, है ना, ठीक है। तो अभी मैं ऊपर, क्योंकि देखिए इसको स्टोर करने के लिए डेटाबेस में ज्यादा मतलब ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। एंड यस सर। इसके लिए जब भी सर्च करना पड़ेगा तो फुल टेक्स्ट सर्च करना पड़ेगा आपको, मतलब मंथली को मंथली के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। बट जब हम लोग 0 1 यूज करते हैं, ठीक है, तो कंपैरिजन भी आसान होता है। और मतलब उसमें ग्रेटर देन लेस देन ये सब भी अगर सिचुएशन का जरूरत पड़े तो हम लोग यूज कर सकते हैं, मे बी, है ना, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ऐसे करके हम लोग, और ये उतना कंसिस्टेंट भी नहीं रहता है, मतलब देखिए मंथली में एक अलग कैरेक्टर्स होगा, मतलब अलग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होगा, ईयरली में अलग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होगा, ठीक है। तो ये सब के वजह से भी क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट होता है ना, ठीक है। तो जितना मतलब फिक्स रहे, यस। जितना कंसिस्टेंट रहेगा उतना अच्छा रहता है, ठीक है, नॉर्मली, है ना। पर चलिए बात का बात है वो। तो ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है। ये हमारा, हम राउट को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको डेटा प्रोवाइड करा देंगे कॉमा करके, ठीक है, रिक्वेस्ट, इस तरह से डेटा चला गया इसके पास में, ठीक है। हाँ, तो और एक चीज हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले मतलब इफ यू वांट दिस टू यस सर। 201 अगर आपको चाहिए, है ना, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, ये तो वहां से करना है हम लोग को जब बनाएंगे, तो चलिए। तो डेटा हमने पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक बार हम लोग इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेट अस सी टेस्ट रन करता है कि नहीं करता है। तो PHP पार्टीशन टेस्ट, ऑब्वियसली वो टेस्ट फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि 201 उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। 200 तो आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऐसा राउट अवेलेबल है हमारे पास में, वी हैव दिस राउट, है ना। तो इसीलिए 200 आ जाएगा, बट 201 नहीं आएगा। और देखिए इसमें स्पेशली हमको इसी पे फोकस करना है कि 201 आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो चलिए बाकी का भी हम यस लोग सर। बनाते हैं, टेस्ट केसेस बना लेते हैं बाकी का भी। पब्लिक फंक्शन टेस्ट FETCH fetch FEH। तो यहाँ तो सिंपली रिस्पॉन्स लाएंगे हम लोग, RESPONS रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस, गेट का इस्तेमाल होगा। और हम लोग किस राउट को कॉल करने जा रहे हैं, /API/फी हेड को कॉल करेंगे, बस हो गया ना। और रिस्पॉन्स assert स्टेटस 200 यहाँ पे, ये तो चल जाएगा, एम्प्टी रिस्पॉन्स से चल जाता है, ठीक है। तो देखिए वो वाला 11 पास हो गया, 1 से फेल हो रहा है, कौन सा भी क्रिएट वाला फेल हो रहा है। तो चलिए देन पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर फी हेड, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ID 1 करके,
ये सिर्फ पहला वाला आईडी को ये भी फेच करेगा फिलहाल। response is equal to this slash API slash fee head slash 1 response status 200। तो ये भी अभी तक कोड नहीं लिखा है हम लोगों ने, कोड लिखना पड़ेगा, तब देखना होगा कि पास होता है कि नहीं होता है। देखिए ये भी पास हो गया, ओनली दैट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में और एक है पब्लिक फंक्शन टेस्ट अंडरस्कोर फी हेड अपडेटेड। एक काम करते हैं, यहाँ पे गलती जानबूझ के करते हैं हम लोग, ठीक है। सो वी विल मेक दिस। अच्छा अभी आप देख भी सकते हैं चाहने से, अभी नहीं नहीं अभी तो नहीं होगा, बिकॉज ये वाला रन नहीं हो रहा है हमारा सही ढंग से, तो अभी तक तो खाली ही होगा ये। देखिए इट विल बी एम्प्टी ओनली। सेलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम FEHEATSH, ठीक है, देखिए एम्प्टी है। बट कर देते हैं इसको डेली, ये कर देते हैं हम लोग, डेली तो कोई फीस नहीं होगा, तो जैसे वन टाइम, ठीक है, या हाँ एक बार यहाँ पे वन टाइम कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो वन टाइम तो जनरली कोई, या एडमिशन फीस में भी, ठीक है, दैट इज वन टाइम है ना, ठीक है, वो वन टाइम होता है। तो सर। इसको वन टाइम एक बार हमने कर दिया, लेकिन ये वन टाइम नहीं, ये तो रिकरिंग है, ठीक है, ये मंथली होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ अपडेट में अपडेट कर देंगे इस चीज को, RESPO यानी से रिस्पॉन्स, उसके बाद में सॉरी रिक्वेस्ट इज इक्वल टू, कोशिश करते हैं सिर्फ एक ही को अपडेट करने का, ठीक है, देख लेते हैं एक को अपडेट करने से होता है कि नहीं होता है। नहीं एक को अपडेट करने से गड़बड़ हो गया था, मैंने देखा था कुछ गड़बड़ आया था, तो अभी तो दोनों को कर देता हूँ मैं, फिर बाद में इसका भी कोई सोल्यूशन निकालेंगे कि ज्यादा टाइप नहीं करना पड़े हम लोग को। बड़े टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने में तो ऊपर से कॉपी पेस्ट किया जा सकता था डेटा को। ट्यूशन फीस कॉमा टाइप मंथली, तो दिस इज व्हाट वी हैव अपडेटेड, है ना। तो इसमें वन टाइम आया था, इसमें हम लोग मंथली बनाते रहे इसको। चलिए तो इसको भेजना है, ये पुट में जाएगा और स्लैश API स्लैश फी हेड स्लैश रिकॉर्ड नंबर 1 को चेंज करेगा, और डेटा कहाँ से मिलेगा, इसको डेटा मिलेगा रिक्वेस्ट से, रिस्पॉन्स assert। इसमें भी शायद हम 201 ला सकते हैं अगर हमने इसको रिटर्न किया तो, ठीक है। वहां से अगर रिटर्न वर्ड देखेंगे उसको भी करके देखते हैं, assert स्टेटस। तो 200 पे तो शायद ये चल जाना चाहिए, देखते हैं। एक फेल हुआ, बट अगर 201 यहाँ पे लिख के देखिए तो दो फेल हो जाएगा, और इसमें भी चेक कर लेंगे कि अगर रिटर्न करने से अपडेट होता है कि नहीं होता, दैट विल चेक। तो चलिए तो ये दो फेल हुआ, दोनों को फेल रहने देते हैं, लास्ट इज डिलीट, ठीक है। यस सर। तो डिलीट में तो रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, पब्लिक FUNCTN फंक्शन टेस्ट FE फी है डिलीटेड। देखिए टेस्टिंग का जो प्रोसेस है थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, और अभी हम लोग ने सिंगल सिंगल टेस्ट बनाया है, मल्टीपल टेस्ट भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है।
तो बट यस ये सर। जो एफर्ट लगाते हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है ठीक है वो सच का अगर लॉन्ग टर्म में चलने वाला है ठीक है, बार बार आपको उसमें चेंजेस वगैरह करना होता है, देन इट विल बी वेरी यूजफुल, है ना, ठीक है, बहुत यूजफुल हो सकता है ये। तो चलिए अभी डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को डिलीट कॉल करना होगा। तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस डॉट डिलीट स्लैश एपीआई स्लैश फी और स्लैश वन, रिकॉर्ड नंबर वन को डिलीट करना है, एंड देन रिस्पॉन्स सर्ट स्टेटस 200। चलिए तब चेक कर लेते हैं कि इसका क्या हालत है। चलिए वो भी 200 में वो भी काम करिए, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो चलिए, तो नाउ व्हाट विल डू, आप इसके अगेंस्ट में हमको कोड लिखना है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में कोड लिखना है और देखना है कि कितना काम करता है नहीं करता है, लेट्स सी। तो इसको साइड में रख देते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इंडेक्स में तो क्या करना था, रिटर्न कर देना था जो हमारा ये होगा, मॉडल होगा, ठीक है। तो मॉडल इज एफ ई ई हेड, दिस इज आवर मॉडल, ठीक है, ऑल। बस इसको रिटर्न कर देने से हमारा पहले वाला काम कर जाना चाहिए। लेट अस सी इट वर्क्स और नॉट। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो वाला तो काम किया है, तो जो फेल हुआ है काफी ऊपर जाके देखना होगा। तो ये देखिए जो फेल हुआ है वो कौन कौन सा हुआ है, क्रिएटेड वाला हुआ है, नहीं फेच फी हैच भी फेल हुआ है, ठीक है, एंड अपडेटेड फेल हुआ है, ये तीनों फेल हुआ है, ठीक है, तीस थ्री फेल्ड, ठीक है। तो यस सर। फेच फी हेड क्यों फॉल हुआ है, फेल हुआ है, क्रिएटेड, तो चलिए क्रिएटेड में है वो 201 वाला बात है, ठीक है, नहीं लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ये वाला 200 ये। तो देखिए अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ गया कि इसको वो टेबल नहीं मिल रहा है, अब ये क्या इशू है ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब टेबल्स नहीं मिल रहा है वहाँ पे। फी हेड्स एक मिनट देख लेते यस हैं, सर। फी हेड्स, अच्छा वहाँ वो ये कर दिया है वो क्योंकि हमने कैपिटल स्मॉल किया था ना शायद, तो इसीलिए टेबल का नाम जैसे यहाँ पे फी हेड्स देखिए ऐसे करके है, ठीक है, और वहाँ टेबल का नाम ये अज्यूम करके चल रहा है असल में, ये है ना, ठीक है, लाइक दिस इट इज अज्यूमिंग, दैट इज वाई, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ मॉडल, आई थिंक मॉडल में हमने कैपिटल स्मॉल का इस्तेमाल किया था, तो इट, ठीक है, इस सर्चिंग, बट क्रिएट फिर वैसे क्यों नहीं किया, ठीक है, मतलब तेरह बग्स देखे ना, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो कि छोटा मोटा बग्स हम लोग कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो जैसे ये फाइल तो हम लोगों ने नहीं बनाया था माइग्रेशन का, ये खुद बना के दिया है, कहाँ के माइग्रेशन वाला फाइल, डेटाबेस माइग्रेशन, ये तो हम लोगों ने बना के दिया है, खुद बनाया है, ठीक है। तो मतलब ये कन्वेंशन क्लियर नहीं किया हुआ था, ये कन्वेंशन हम लोग को वो ये करना होगा। तो चलिए, तो अभी तो मैं काम चला लेता हूँ जैसे हमने लास्ट वाला को किया था, बट दो मुझे मिल चुका है प्रॉब्लम यहाँ पे ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो चलिए ठीक किया जाएगा इस चीज को। तो अभी इसका रेजोल्यूशन क्या है, इसका रेजोल्यूशन हमको पता है, ठीक है, वी हैव टू गो टू द मॉडल क्लास, मॉडल में जाना है, फी हेड वाले मॉडल में जाना है, और यहाँ पे इसका जो ये है वो डिक्लेयर कर देना है कि टेबल का नाम क्या होगा, ठीक है। तो द वेरिएबल वाज प्रोटेक्टेड, ठीक है, डॉलर टी टेबल था या टेबल नेम था, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, एफ ई फी एच ए डी एस हेड्स ऐसे करके डिक्लेयर कर दिया गया है ना, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी, तो ठीक हो गया है ना, तो अभी सही हो गया वो। तो ये तो समझ में आ रहा है कि वो 200 to 201 वाला, ठीक है, इसमें भी वही 200 to 201 वाला है ना, ठीक है। तो बाकी वो हो गया। और प्राइमरी की का यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लास्ट टाइम हमने प्राइमरी की का किया था, बिकॉज इसमें हमारा प्राइमरी की आईडी है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है, तो दैट विल बी फाइन, है ना। अब ये वाला को हमको ठीक कर लेना है, तो ये हो गया, इसको बंद कर देते हैं। तो ये वाला हो गया, अब ये स्टोर वाला बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टोर वाला में क्या यस करना सर। है, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू मॉडल फर्स्ट, ठीक है। तो फी हेड
इज इक्वल टू न्यू फी हेड। फी हेड का नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट नेम। फी हेड का टाइप इसका टाइप। फी हेड को सेव करने के बाद में इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भी कर देना होगा। ठीक है, तो आप टेस्ट करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये इट वर्क है ना। तो प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम अपडेट वाले में सिर्फ है ना, ठीक है, अपडेट वाले में है। और अभी अगर रन करके देखें तो एक में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक चीज और चेक कर लेते हैं कि उसमें कोई डेटा है। तो हाँ 1 और 2 है। तो डिलीट, अच्छा डिलीट इसलिए काम नहीं कर रहा बिकॉज अभी तक बनाया नहीं हमने, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। और ये वन टाइम करके आ चुका है, ऑल राइट फाइन। तो अब हम लोग पहले अपडेट बना लेते हैं। अपडेट ये भी बना सकते हैं, शो वाला ही बना लेते हैं। तो शो में क्या करना है, हम लोग को रिटर्न करना है जो हमारा फी हेड है, उसका वेयर को कॉल करना है। वेयर मेथड में हम लोग को बताना है कि वेयर, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, फाइंड को कॉल कर सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि आईडी से कॉल करना है तो फाइंड, ठीक है, और आईडी। सो चेक कर लेते हैं इसको भी। तो फाइन, बस एक फेल कर रहा है, कौन सा है, अपडेट वाला, ये वाला। चलिए इसका भी कोड लिख लेते हैं। तो इसका कोड तो यही होगा, और अभी हम रिटर्न भी करेंगे इस बार। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को फी हेड का इस्तेमाल करके फाइंड को कॉल करके आईडी को पास कर देना है। ऑल राइट, एंड देन रेस्ट ऑल विल बी सेम। मतलब यहाँ पे स्टोर में क्या होता है, नया क्रिएट होता है और इसमें एग्जिस्टिंग को अपडेट किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। और बाकी दोनों सेम है, देखिए, ठीक है, बोथ आर सेम। और इसमें क्या करना है, इसमें फाइंड करके डिलीट कर देना है सिंपली, है ना, ठीक है। अच्छा पहले इसको रन करके देख ही लेते हैं कि अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी भी एक फेल हुआ है। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड 200 नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, फी हेड अपडेटेड में एक से नहीं हो रहा सर। ये नहीं आ रहा है ना। तो उसमें रिटर्न 200 ही होगा अपडेट वाला में, ठीक है। इसको देख लेंगे, ये वाला को चेक कर लेंगे कि उसमें 201 अगर लाना होगा तो कैसे लाना होगा, या और एक लेवल का यस वैलिडेशन करना होगा तो कैसे करना होगा, है ना। यस। तो उसका टेस्ट भी चेंज कर देते हैं हम लोग। थोड़ी देर के लिए टेस्ट हम लोग 200 ही ले लेते हैं। और ये भी चेक कर लेते हैं प्रॉपरली कि वो अपडेट हुआ था कि नहीं हुआ था, दिखा दिया सिर्फ ऐसे, है ना, ठीक है। तो वो भी चेक करना जरूरी है। तो लेट्स कम हियर एंड, तो ये चेंज हो गया था, देखिए ना। तो 1 को मंथली बना दिया, मतलब अपडेट इज वर्किंग, है ना, ठीक है, इट इज वर्किंग। बट ये हम लोग को पता चल जाना चाहिए असल में, ठीक है। तो चलिए और प्रिसाइसली उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। मतलब वो एसर्ट इक्वल भी हम लोग कर सकते हैं असल में, ठीक है। तो वो दोनों चीज हम लोग कर सकते हैं कि एसर्ट इक्वल भी होना चाहिए हमारा, ठीक है, और ये भी होना चाहिए, मतलब स्टेटस भी ये होना चाहिए, ठीक है। बट रिस्पॉन्स के साथ में नहीं, हमको मतलब ये यूज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, दिस का एसर्ट इक्वल्स को यूज करना होगा। तो यहाँ पे तो ये डेटा लाना सीखना पड़ेगा पहले कि डेटा लाना कैसे करके, ठीक है। तब हम वो अपडेटेड फील्ड को कंपेयर करके देख सकते हैं कि वो सही आया कि नहीं आया वहां पे ना। तो चलिए वो देखेंगे बाद में, ठीक है। तो बट तो अभी ये एक डेटा को फिर लेंगे कैसे सर? नहीं, डेटा लाने का तरीका है, काफी तरीका, जैसे वो आप यहाँ पे भी उसको कॉल कर सकते हैं, मतलब वो जो हमारा एलोक्वेंट मॉडल है या फसाद से, वो सब कॉल करके डेटा लाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। या आप यस सर। मतलब ये जो रेस्पॉन्स है ये तो डेटा कैरी करता ही होगा, ठीक है। इसके पास में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेटा होगा ही होगा, है ना। तो उससे यस लाके सर। भी हम लोग ये करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, ठीक है। यस सर।
तो वो देखना पड़ेगा, सर ट्राई कर वो अभी लेना। करेंगे सर? नहीं, उसको वो बाद ट्राई में करेंगे, करेंगे? वो बाद में करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो उसका भी कोई क्लू नहीं है, बिकॉज देखिए जहां पे भी दिखाया है इसको चेक करने का, तो ऐसे करके दिखाया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम इट वर्क्स। अगर आपको ये स्टेटस कोड आ गया है तो ये काम कर जा रहा है, जैसे अभी हमारा भी काम कर गया था, देखिए दिखाया है ना, ठीक है। बट वो मैं सिर्फ एक स्टेप फर्दर जाने के लिए बात कर रहा था, तो पहले उसमें इन्वेस्टिगेट कर लेना पड़ेगा कि इतना काफी है कि हम लोग को नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए, ठीक है, वो देख लेना होगा सही ढंग से, ठीक है। चलिए लास्टली ये डिलीट वाला जो है, वो डिलीट वाला को हम ट्राई कर लेते हैं। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, तो फी हेड से ढूंढेंगे हम लोग आईडी को, और उसके बाद में इस पे हमको डिलीट वाला मेथड कॉल कर देना है। तो चलिए फर्स्ट टाइम तो काम कर जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, फिर उसके बाद से फिर एरर आने लगेगा, तो हम लोग ने ऊपर में जो लगाया था वो लगा देंगे हम लोग, है ना। तो देखिए यस फर्स्ट सर। टाइम ऑल ऑफ देम हैज पास, ठीक है। और यहाँ पे आके अगर चेक भी कर लीजिएगा तो पहला रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा, देखिए ना, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड इज यस नॉट सर। देयर, है ना, वो चला गया है। अब क्या होगा कि अब जब हम यहाँ जाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा दो टेस्ट केस फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये डिलीट वाला टेस्ट केस फेल हो रहा होगा, ठीक है, देखिए डिलीट वाला। और दूसरा फेल हो रहा होगा यस सर। अपडेट, आई थिंक, है ना, बिकॉज दोनों ही उसके ऊपर अलाई कर रहा है, देखिए, है ना, अपडेट वाला। तो यहाँ पे भी यस सर। 500 आ रहा है, नीचे भी शायद 500 ही आ रहा होगा, ठीक है, मतलब सर्वर का इंटरनल एरर हो जा रहा है ना, ठीक है, इसीलिए, है ना। तो वाई, बिकॉज वो है ही नहीं वो डेटा, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा बिफोर रनिंग द टेस्ट, है ना। तो ये जब हम लोग ये स्टोर को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को डीबी फसाड से टेबल, टेबल का नाम है हमारा फी एच ए डी हेड्स को ट्रंकेट कर देना है। अब क्या होगा, अब द टेस्ट विल वर्क, ठीक है। तो देखिए सारा टेस्ट हमारा 15 टेस्ट हमने बनाया, पांच 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 टेस्ट सबके लिए बना के रखा है हमने, तीन के लिए, ठीक है। और सबका सब क्या हो रहा है, पास हो रहा है आराम से ना, ठीक है। तब देखिए अभी, अभी आज तो उतना भी टाइम नहीं लगा मेरे ख्याल से, ठीक है। हम लोग लगभग 30-35 यस सर। मिनट्स में हम लोगों ने आज काम कर लिया ये, ठीक है। एंड इफ यू डू देम रेगुलरली तो मेरे ख्याल से और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और लगभग लगभग देखिए मतलब काम ऐसे ही, मतलब उसमें ही, मतलब प्रैक्टिस करते करते ही तो एक तरह से दो मॉड्यूल तैयार हो गया देखा जाए तो, है ना, ठीक है, यहाँ पे, है ना, कि कितना फटाफट हमारा दो मॉड्यूल एक तरह से रेडी हो गया, कि इसका कंट्रोलर भी बन गया, ठीक है। और मतलब बैकएंड इसी तरह से प्रोग्राम होता है मोर और लेस, है ना। हाँ, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो इसमें डालना है, जैसे सिक्योरिटी डालना है, ठीक है, सेशन चेक करना होगा इसमें भी, ठीक है। तो देयर मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू हियर राइट नाउ, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कुछ करना है इसके अंदर में, ठीक है। तो बट जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं करते जाऊंगा इसमें, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट एटलीस्ट देखिए ना, जो मतलब अगर मान लीजिए ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, आपको मतलब फ्री में कहीं ट्राई करना है या डेमो टाइप से इसका यूज करना है, ठीक है, तब तो इतना पे भी इसको होस्ट करके आप क्या कर सकते हैं, चला ही सकते हैं फिलहाल, ठीक है। यस तो सर। आई डू दिस, आई ट्राई टू होस्ट दिस, है ना, ठीक है, इसको कहीं कहीं फ्री फ्री वाला में ही, क्योंकि देखिए इसको कोई डायरेक्ट अब यूज नहीं करेगा, मतलब ये जो जैसे मान लीजिए अभी इसको यूज करना है तो एक सर्वर पे होस्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो सर्व लाइक दिस आफ्टर इट हैज बीन टेस्टेड, और ऑब्वियसली हमारा टेस्ट तो वहां जाता नहीं है ना सर्वर पे, ठीक है, तो टेस्ट से मतलब जरूरत ही नहीं हमको, ठीक है। तो देखिए सर्वर पे होस्ट हो गया, इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब इसका जो राउट्स है वो आप यूज कर सकते हैं। तो अगर गेट को ट्राई करना है तो गेट तो यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, लोकल होस्ट 8000, ठीक है, स्लैश एपीआई, ठीक है, स्लैश एफ ई फी एच ए डी हेड, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो अभी खाली यस है, सर। अभी खाली है इसलिए ये दोनों ब्रैकेट आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही मैं फिलहाल मतलब यहाँ पे एंट्री करके देख लेता हूँ, ठीक है, या नहीं तो हम लोग को ये पोस्टमैन से एंट्री करना होगा, अगर पोस्ट भी, चलिए पोस्टमैन ही ट्राई कर लेते हैं, या अदरवाइज आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अभी देखिए जो फॉर्म बनेगा वो सिंपली जावास्क्रिप्ट से बन सकता है, ठीक है, तो वो भी हम वो भी ट्राई करके देखेंगे जावास्क्रिप्ट से फॉर्म बना के और उस राउट को यूज करने का, ठीक है।